Assalamu alaikum. Welcome back, guys, with a new video. Hope you are all well. So let's start our next video. Today the topic of our discussion is present continuous tense. तो सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात होते हैं। तो उसके बाद इन फ़िक्रात को बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का जो फार्मूला होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि इज़, आर या एम होता है वो हमने लगाना होता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके साथ ही हम आईएनजी का इजाफा करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। फिर जो फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि इज़, आर, एम होता है, और नेगेटिव सेंटेंस मनफी फ़िक्रात होते हैं तो उसके लिए हम नॉट का वर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म उसको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही हम आईएनजी का इजाफा करते हैं और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर फार्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम जस्ट स्टार्ट पे ले जाते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले ले जाते हैं, यानी शुरू में ले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम वगैरह। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही आईएनजी का इजाफा करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो वो आता है। अब कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं जिनमें वाई, क्यों, कब, कैसे इस तरह के अल्फाज यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले इनकी जो है वो इंग्लिश लिखते हैं। जैसे क्यों के लिए वाई, और कब के लिए व्हेन, कौन के लिए हु, कहाँ के लिए वेयर। उसके बाद हम वो सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, आर, एम वो लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर वो नेगेटिव बी है साथ, और फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा और प्लस में ऑब्जेक्ट जो है वो हम अच्छा, अब अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगल चीज़, जगह या सिंगल कोई शख्स का नाम हो, तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमने इज़ लगाना होता है। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दे, यू, वी या कोई प्लूरल जो है वर्ड हो, यानी जमा में हो, मसलन ज़्यादा लोग, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा जगहें, तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम आर लगाते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम अकेले के साथ जो वो एम लगाते हैं। आई जो है उसके साथ हमेशा एम लगाना है। अब उसके बाद हम मिसालें देते हैं सादा फ़िक्रात की। तो पहली मिसाल है, वो एक ख़त लिख रहा है। तो रहा है ऐसे हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें वो जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ही, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, ही इज़ राइटिंग आ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। आगे है ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, तो कूल ब्रीज ये एक सिंगुलर है, तो कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग। किसान खेत में हल चला रहा है। द फार्मर इज़ प्लोइंग इन द फील्ड, द फार्मर किसान, इज़ है यानी सिंगल है तो इसलिए इज़। हाल चलाना के लिए होती है हमारे पास वर्ब प्लोइंग, उसके साथ देखिए हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो प्लो से प्लोइंग बन गया। इन द फील्ड, परिंदे अपने पर फड़फड़ा रहे हैं। दी बर्ड्स, अब परिंदे ज़्यादा हैं तो इसलिए आर आएगा। फ्लफरिंग मीन फरफराना, देयर फार अपने जो हैं पर। अगली एग्जांपल है, हम एक नई किताब छाप रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है वी, यानी हम के लिए वी अब ज़्यादा हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आना है। तो छाप रहे हैं, इसके छापने की इंग्लिश होती है प्रिंट, तो अब चूँकि छाप रहे हैं तो इसलिए आएगा प्रिंटिंग आ न्यू बुक, एक नई किताब। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। तो मैं, अब इसमें सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम एम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो तलाश करना के लिए होता है लुक, तो यहाँ पे आना लुकिंग फॉर माई वॉच। तो उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, उनको बनाने का तरीका वो हम दोबारा देख लेते हैं। सब्जेक्ट आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है और आखिर में ऑब्जेक्ट आना है। तो अब इसकी पहली मिसाल है, आप एक दिलचस्प किताब का मुताला नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है उसके लिए होता है यू, ये सब्जेक्ट है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आना है आर। नॉट नहीं, स्टडिंग मुताला कर रहे, एन इंटरेस्टिंग बुक एक दिलचस्प किताब का। मोची जूतों की मुरम्मत नहीं कर रहा है। तो मोची की इंग्लिश होती है दी कोबलर, ये सब्जेक्ट है।
इज़ अब सिंगल है तो इसलिए इज़ आया, नॉट नहीं। रिपेयरिंग भी इसके लिए हम लगा सकते हैं या मेंडिंग भी लगा सकते हैं। दी शूज़ जूते, दी कोबलर इज़ नॉट रिपेयरिंग या मेंडिंग दी शूज़। फिर आ गया बूंदाबांदी नहीं हो रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, ये वाले जो इस तरह के फ़िक्रात होते हैं, बूंदाबांदी होना, ज़ालाबारी होना या इस तरह के, उसमें ना इट हमने लगाना होता है क्योंकि ऐसा जो वो डायरेक्ट सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे आएगा इट इज़ नॉट ड्रिजलिंग। फिर आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट वेटिंग फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, वेटिंग के साथ लग रही, किसी का इंतज़ार करने के लिए। एनी बॉडी किसी का, हेयर यहाँ, ठीक है। तो मैं वक़्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, मैं, आई एम, हेल्पिंग वर्ब आ गया एम, नॉट वेटिंग फॉर, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, यानी मैं वक़्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं। द पीपल आर नॉट गोइंग टू एयरपोर्ट। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। अब वो एक सिंगल है तो इसलिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है सिंगल के साथ। नॉट काम करना के लिए, वर्किंग ऑनेस्टली दयानतदारी के साथ। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। बावर्ची को कहते हैं दी कुक। अब ये सिंगल है तो इसलिए इज़ आया हेल्पिंग वर्ब। नॉट नहीं, कुकिंग पका रहा, फूड खा। उसके बाद नेक्स्ट भी हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। तो इनमें जैसे हमने पहले भी देखा है कि सबसे पहले हमने जो वो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और अगर ऐसे फ़िक्रात हों जिनमें क्यों, कब, कैसे, इस तरह के अल्फाज आ रहे हों, तो फिर उनकी सबसे पहले हमने जो है वो इंग्लिश बनानी होती है, जैसे वाई, हु, वैन वगैरह। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमने सब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इनके साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवाल निशान का साइन जो वो लाजमी लगाना होता है। अब हमारे पास मिसाल है पहली, क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। तो अब जो ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आना है आर दी प्लेयर्स। खेलने के लिए प्ले होता है, तो अब खेल रहे हैं तो इसलिए प्लेइंग दी मैच, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगली एग्जांपल है, क्या चपड़ासी घंटी बजा रहा है। तो अब एक है चपड़ासी तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आना है इज़ दी पियन रिंगिंग मीन घंटी बजाना, दी बेल। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। अब देखें ये सेंटेंस आ गया जिसमें क्यों का लफ्ज़ आ गया। तो सबसे पहले हमने क्यों जो है उसकी इंग्लिश करनी है। तो क्यों के लिए जो होता है वो हमारे पास वर्ड होता है वाई। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है जो कि हमारे पास आर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यू है। वाई आर यू सेलिंग, बेच रहे, यूर हाउस, अपना घर। क्या वो आलू छील रही है। तो अब वो एक है लड़की, यानी वो शी इसमें सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़ शी। छीलना की इंग्लिश होती है पील। अब चूँकि छील रही है तो इसलिए आना है पीलिंग, आईएनजी का इजाफा करके, दी पोटैटोस, आलू, और एंड पे साइन ऑफ इंडायरेक्ट। तो उसके बाद अगली एग्जांपल है, मेरे खेत में किसके मवेशी चर रहे हैं। तो अब इसमें देखें भी किसके मवेशी, तो इसलिए किसके मवेशी जो है इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो इसके लिए आता है हुज कैटल, किसके मवेशी। आर हैं ग्रेजिंग, चर रहे, इन माई फील्ड, मेरे खेतों में। हुज कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। तो जो कैटल होता है ना, इसकी प्लूरल फॉर्म भी कैटल ही होती है, मवेशी। वो इस वक्त कहाँ जा रहा है। तो इसमें कहाँ को हम सबसे पहले करेंगे, कहाँ के लिए आएगा वेयर। तो अब वो एक है तो ही। तो अब चूंकि ही के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ लगाना है, तो इज़ पहले आना क्योंकि सवालिया ही फ़िक्रा है। तो वेयर इज़ ही गोइंग एट दिस टाइम। क्या परिंदे चहचहा नहीं रहे हैं। अब ये जो फ़िक्रा है सवालिया भी है और नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रा भी है। तो इसलिए इसको हमने क्या करना है, सवालिया और मनफी दोनों के लिहाज से बनाना है। तो उसमें सबसे पहले आर, जो कि सवालिया की वजह से हेल्पिंग वर्ब शुरू में आना है, आर दी बर्ड्स, क्या परिंदे, नॉट नहीं। अब चूँकि नहीं भी उसने है लगाया हुआ तो इसलिए आर दी बर्ड्स नॉट चिरपिंग, ठीक है। तो अगला हमारे पास फ़िक्रा आ गया, ढोल कौन बजा रहा है। कौन अब इसमें आया है तो इसलिए हमने कौन की सबसे पहले इंग्लिश करनी है,
हु इज़, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं ना होता, कौन वाले जो फ़िक्रात होते हैं ना उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इनको हमने ऐसे करना होता है हु इज़, उसके बाद हमने वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे बजाना के लिए वर्ब बीट होती है। अब बजा रहा है तो बीटिंग दी ड्रम। क्या मैं आपको मुखातब नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी सवालिया भी है और मनफी फ़िक्रा भी है। तो इसमें अब मैं आया है तो मैं के लिए एम आना है। हेल्पिंग वर्ब एम आई नॉट नहीं। एड्रेसिंग मुखातब कर रहा यू। कितने वकील बहस कर रहे हैं। अगला जो लास्ट फ़िक्रा है हमारा, कितने वकील जो है बहस कर रहे हैं। हाउ मैनी, कितने लायर्स वकील आर आर्गुइंग बहस कर रहे हैं।